तो जिस तरह से हरियाणा की राजनीति गरमा रही है, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर अभी राजनीतिक समीकरण बन क्या रहे हैं। कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई है, ये किस तरह से शेप अप हो रही है और भाजपा जिस तरह से कोशिश कर रही थी कि कुमारी शैलजा को मोहरा बनाकर कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना लगाने की कोशिश कर रही थी, क्या वो कामयाब हो पा रही है या नहीं। बहरहाल आज जो कुमारी शैलजा का बयान आया, उससे कहीं ना कहीं ये क्लियर हो गया कि फिलहाल वो भाजपा में नहीं जाने वाली है, लेकिन ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जिन्होंने राजनीतिक पार्टियां शफल की हैं। तो कब क्या हो जाए इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मौजूदा जो हालात हैं उस पर दलित राजनीति एक अहम मुद्दा बनकर सामने ज़रूर आई है। तो दलितों पे सभी राजनीतिक दल, खास तौर पे अगर हम इस वक्त भाजपा और कांग्रेस की बात करें, वो क्यों इनको साधने में लगे हुए हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। हरियाणा में दलित आबादी 21%, 21% है और हरियाणा में दलित प्रभाव वाली सीटें कितनी हैं? 90 में से 47। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है। और हरियाणा में दलितों की पसंद 2019 लोकसभा चुनाव में बात करें तो बीजेपी में 51% वोट शेयर मिला था और कांग्रेस को 25%। और 2024 में अगर हम बात करें तो बीजेपी को ये गिर के 24% आ गया था और कांग्रेस ने 68% दलित वोट जो है परसेंटेज पाए थे। इसीलिए कांग्रेस के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही समझने की हमें ज़रूरत है। इसी वजह से दलित जो राजनीति है वो इस वक्त गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस उसको साधने में लगे हुए हैं, लेकिन क्या सिर्फ दलितों के ज़रिए ही सत्ता को हासिल कर सकते हैं, ये भी समझना होगा। हरियाणा में 17 ऐसी रिजर्व सीट्स हैं जहां पर ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। 2009 में कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी, इनेलो को 9 और अन्य को 1। और 2019 की बात करें तो यही कांग्रेस को 7, बीजेपी को 5 और जेजेपी को 4 और अन्य को 1। और 2014 की बात करें तो कांग्रेस को 4, बीजेपी 9, इनेलो 3 और अन्य 1। यानी दलित वोट बैंक एक ही के साथ नहीं जाता है, अलग अलग पार्टियों और अलग अलग सर्कमस्टांसेस में जो है और मुद्दों के हिसाब से, फेस के हिसाब से दलित वोट जो है वो शिफ्ट हुआ है। लेकिन बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने हाल ही लोकसभा चुनाव में देखा कि कांग्रेस को एक बड़ा चंक 68% जो है वोट शेयर वो दलितों का मिला है, इसीलिए दलित वोट जो है वो साधने की कोशिश में बीजेपी भी है और कांग्रेस भी। लेकिन कुमारी शैलजा के जरिए ही ये सब होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। कुमारी शैलजा और हुड्डा की गुटबाजी तो एक अरसे से नजर आ रही है, लेकिन शैलजा को बेचारी बनाकर और उससे सहानुभूति दिखाकर बीजेपी ने एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक टारगेट ज़रूर करने की कोशिश की है। लेकिन आज का जो बयान कुमारी शैलजा का आया, हालांकि उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके शब्दों में उनका दर्द अभी भी बयां हो रहा था, उसने फिलहाल इस पर एक फुल स्टॉप या कॉमा कहीं ज़रूर लगा दिया है कि अभी वो भाजपा में कहीं नहीं जा रही हैं। लेकिन ये राजनीति है, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल अभी ये जो दूरियां शैलजा ने बना के रखी हैं, अब उन्होंने कहा है कि अगले कुछ ही दिनों में वो चुनाव प्रचार में उतरेंगे और चुनाव प्रचार में दिन भी बहुत कम रह गए हैं। बहरहाल ये राजनीतिक समीकरण जो बदल रहे हैं और कुमारी शैलजा के होने से, ना होने से, दूरियों से, नज़दीकियों से इनका कितना प्रभाव पड़ेगा, यकीनन ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी इस वक्त दलित वोट बैंक को साधने में यकीनन जुटे।